अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जब्बाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 3 का आखिरी लेक्चर है। बड़ी ही सब्र आज़मा चैप्टर था ये। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.2 आप लोग हैरान हो रहे होंगे, 3.2 तो स्टार्ट है चैप्टर का, ख़त्म हो रहा है जी। अगर पीछे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं एक तरतीब से लेके चल रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको एबी इनिशियो या डेफिनेशन कहते हैं, उसका पार्ट 1 डिलीवर किया हुआ है। 3.4 उसका एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आज है अलजेब्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल, लास्ट। ये मैं आपको तरतीब से लेके चल रहा हूँ। कैटेगरी बना लीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी को कहते हैं बाय डेफिनेशन, और इसी को कहते हैं एब इनिशियो मेथड। सही है, तीनों के मायने एक है। किसी नाम से भी इम्तिहान में आ जाएगा, आपको इसी को फॉलो करना है। सही है, लास्ट लेक्चर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें फार्मूला मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट प्रिंसिपल का या एब इनिशियो का, कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हर एक में इस्तेमाल होगा। मैं डैश डैश डालता रहूँगा कि वर्डिंग पहले सवाल से उठा लीजिएगा और बाकी करते रहिएगा। ठंडे गरम मिक्स सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 10 पार्ट हैं, लेकिन मैं 9 करूँगा क्योंकि इसमें 2 पार्ट एक जैसे हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के इंशाल्लाह 2 पार्ट या 3 पार्ट करूँगा, उसमें 4 पार्ट हैं। साथ साथ रहिएगा मेरे। 2x, अच्छा इन सवालों की चेकिंग आपके पास है। जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 ही आना चाहिए, जो मैं आपको प्रोसीजर में बता चुका हूँ कि x का डेरिवेटिव 1 तो 2 1 2। लेकिन अब फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे आए देखें ज़रा। 2x फंक्शन है, तो इसका अंदर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स जो 2x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। यानी x को डेल्टा एक्स से इंक्रीमेंट देनी है, चेंज करना है, तो ये आ गया। सही है, ब्रैकेट खोलते हैं। 2x 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x अपनी जगह और फार्मूला अपनी जगह। ध्यान रखिएगा, लिमिट चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक लिमिट अप्लाई नहीं हो जाएगी। 2x से 2x कट गया, जो बाकी बचा 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये भी कट गया, इसलिए अब लिमिट इसमें अप्लाई नहीं करनी पड़ी। लेकिन जिसमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी वो हम लिखेंगे। इसमें इत्तेफाक हो गया कि डेल्टा ही फारिग हो गया, तो जब डेल्टा ही फारिग हो गया तो लिमिट ही नहीं अप्लाई हुई, वर्डिंग नहीं लिखी, 2 हो गया। यानी हमारा 2x का डेरिवेटिव। अच्छा, मैं आंसर दो तरीके से लिखता रहूँगा, आपके ऊपर है, आप एक फॉलो करें। कि पहले दिखाया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x इज़, और फिर लिखूँगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन था क्या जिसका ये डेरिवेटिव है, क्वेश्चन था क्या जिसका डेरिवेटिव, ताकि टीचर को भी ढूंढना ना पड़े, आपको भी। ये 2 आ तो क्या आंसर किस चीज़ का है, तो हमने यहाँ पे देखा 2x लिख दिया और करके कि ये 2x का डेरिवेटिव है। गॉट इट, दैट्स इट। अब 1 माइनस रूट एक्स। अच्छा, ये 2 पार्ट जो है ना, ये इस क्वेश्चन नंबर 1 के सबसे हैवी पार्ट है। ये हज़म आपको हो गया तो समझे ये बच्चा सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 माइनस रूट एक्स। अब फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है रूट के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी हर x सवाल में जहाँ होगा वो हो जाएगा आपका x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक हो गया? अब यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स 1 के आगे है तो 1 माइनस के साथ हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल में फॉर्मूला रखें। x प्लस डेल्टा एक्स वाला 1 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स रूट वाला, और माइनस फंक्शन का मतलब होता है क्वेश्चन 2x। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स। अब एहतियात से ब्रैकेट खोलें तो माइनस साइन चेंज करता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 1 से 1 कट गया, जो बाकी बचा उसमें प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आई, वरना ये सवाल हो जाएगा स्टक। अब गौर करें, इसके बाद कुछ हल ही नहीं हो रहा, और अगर हल नहीं हुआ और आपने लिमिट लगा दी तो इन्फिनिटी जवाब आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में डेल्टा एक्स है और लिमिट अगर लगा दी 0 तो एनी वैल्यू अपॉन 0 इन्फिनिटी। सवाल हो गया गलत। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करें, ये है कॉन्जुगेटिंग। डू यू रिमेंबर कॉन्जुगेटिंग, जिसको कहते थे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर? याद आ गया? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, यानी रूट से फारिग करना। याद आ गया? अब तरीका क्या होता था, जो माइनस है बीच में उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें प्लस वाले से। नज़र आया? उसी पूरी चीज़ को प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड। ओके हो गया यहाँ तक? अब ऊपर अगर गौर करें तो ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि जो चीज़ सेम साइन के साथ है वो a है, और जो चीज़ डिफरेंट साइन के साथ है वो b है।
समझे ना। ये अब लग जाएगा फॉर्मूला। कौन सा होता था इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये देखें एक्स रूट एक्स हमारा ए हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी हो गया उसका स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं हो रहा तो डेल्टा एक्स इंटू मल्टीप्लाई में आ गया एक जगह। क्लियर होता जा रहा है माशाल्लाह से। अब रूट का स्क्वायर बाहर आ जाता है, रूट का स्क्वायर बाहर आ जाता है, यानी ये आप लोग इस तरह काटिएगा नहीं, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि रूट से स्क्वायर हट के बाहर आ गया। अब जब बाहर आ गया तो क्या बचा भाई? एक्स। हाँ, और माइनस साइन चेंज करता है ये, तो अब एक्स से एक्स गया, जो बाकी बचा वो लिख दिया। अब डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स गया, अब जो बाकी बचा उस पर लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने का मतलब ये होता है कि ये जो टेंड्स टू जीरो है वो हम जीरो लगा देंगे इस डेल्टा एक्स की जगह। तो एक्स ऐसी और डेल्टा एक्स की जगह आ गया ज़ीरो। ऊपर क्या बचा? -1, क्योंकि कटने के बाद 1 तो बचा ना ऊपर, तो -1। अब रूट एक्स प्लस रूट एक्स दोनों के पीछे कोफिशिएंट 1 है, तो सेम प्लस सेम क्या होता है? ऐड, तो 2 रूट एक्स। अच्छा, इन सवालों की चेकिंग भी है। 1 का डेरिवेटिव 0, हाँ बोल दें, और रूट एक्स का उसी उस स्टाइल से पी एक्स के ऊपर हाफ है, नीचे माइनस है, तो ये हो गया माइनस पावर बैक पे एक पावर कम। अब गौर करें, माइनस हाफ अपॉन का 2 ये रहा, और एक्स हाफ नीचे जाके प्लस हो जाएगा। एक्स हाफ का मतलब अपॉन में रूट। चेकिंग, सबकी चेकिंग कर लीजिएगा। और देखें अब पता चला मैं फर्स्ट प्रिंसिपल बाद में क्यों करा रहा हूँ। आपको आंसर पहले से पता होंगे, बस ये प्रोसीजर है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले, यानी थ्योरम्स हम प्रूफ कर रहे हैं सारे। अब अगला है 1 अपॉन रूट एक्स, तो अपॉन में रूट एक्स है तो रूट के अंदर आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, अब यहाँ मैंने डैश डैश डालना शुरू कर दिया, यानी ये शुरू के 2 सवालों से प्रॉपर वर्डिंग उठाइएगा वरना 1 नंबर कटेगा एग्जाम में। अब फॉर्मूले में रख दिया हमने। फॉर्मूला क्या था भाई? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वो आ गया, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स सवाल में से आ गया, और इतना लंबा अपॉन लगाने के बजाय मैंने लिख दिया साइड में उसके अपॉन वाला डेल्टा एक्स फॉर्मूले का। आप अपॉन लंबा लगा के भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद मैंने इसको शुरू में लिख दिया ताकि ये ना हो कि भूल ही जाए बच्चा कि बाद में लिख रहे थे, शुरू में लिख दिया कि नज़र आता रहे। ठीक है। अब एलसीएम ने, क्योंकि बीच में माइनस है और अपॉन है, रूट एक्स एलसीएम में इधर गया और इधर गया और मल्टीप्लाई में आ गई ये दोनों। अब इसमें इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, क्योंकि देखें बीच में 2 टर्म्स माइनस की और सवाल फंस रहा है, ये देख रहे हैं। तो अब इससे हम कॉन्जुगेट करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड से। कॉन्जुगेटिंग आ गई, कॉन्जुगेट। ओके, अब ये कॉन्जुगेट से क्या हुआ? माइनस के मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस करके, सही हो गया। अब ऊपर यही वाला फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो पक्के हो गए ना आप लोग माशाल्लाह। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी दोबारा से लग रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट से बाहर और माइनस साइन चेंज करता है, दोनों माइनस। अब इसमें एक्स से गया एक्स, जो बाकी बचा वो लिखा। अब ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स किया, बाकी -1 बचा, वहाँ पे आ जाए भाई, -1 बचा। और बाकी जो नीचे लिखा है उसमें एक भी गलती ना हो, रूट एक्स बचा हुआ था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बचा हुआ था, और एक्स प्लस एक्स डेल्टा एक्स बचा हुआ था, जो कॉन्जुगेट की वजह से एक आ गया था, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, नज़र आ गया। और ये कहाँ से आया सर? भाई एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई चलता रहेगा ना बेटा। ये हो गई चीज़। अब लिमिट अप्लाई कर दें। अब डेल्टा एक्स कितनी जगह नज़र आ रहा है? एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों जगह 0 रख दें। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम कर दिया, लेकिन आप कर सकते हैं, यानी ये +0 एक यहाँ आया और एक +0 यहाँ आया, तो 0 गायब होकर क्या बचा? रूट एक्स। तो रूट का पेयर बन के रूट से बाहर x, और x और x का रूट जैसे यहाँ पे आ गया था 2 रूट x, कोफिशिएंट ऐड हो गए दोनों के 1 1। अब ज़रा यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैंने ऐसा कैसे लिख दिया आंसर। x का रूट का मतलब होता है x के ऊपर हाफ, हाँ बोल दें, बेस सेम पावर ऐड करें ज़रा, तो 1 + हाफ कितना होता है बेटा? होता है 3/2। आया है 3/2, 2 1 2 + 1 3/2। और इस सवाल की भी चेकिंग उसी तरह कीजिएगा कि रूट ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x के ऊपर -हाफ। अब इसका जो है n-1 के उसूल से करें तो -हाफ पीछे आया, और -हाफ में से -1 करें, क्या आएगा भाई? -3/2। अब चेक करें वही आंसर आ रहा है, -1/2 ये रहा, और x 3/2 रेसिप्रोकल करके ये रहा। लग रहा होगा टाइम ज़ाया कर रहे हैं सर, टाइम नहीं ज़ाया कर रहे बेटा। अंडरस्टैंडिंग, कमांड एंड कंट्रोल हासिल करें आप लोग भी मैथ्स पे माशाल्लाह से आगे बढ़े भाई। अब ठंडे ठंडे सवाल जल्दी जल्दी कर लें। 3 - x², तो x
के स्क्वायर का मतलब अब x प्लस डेल्टा एक्स पे स्क्वायर, डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल की वर्डिंग पहले 2 सवालों से उठा लीजिएगा। अब फॉर्मूला क्या था भाई, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये रहा, और माइनस करके फंक्शन ऑफ x ये रहा, इसमें रखा। ओके, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो लग गया फार्मूला, एक ब्रैकेट और लगा सकते हैं ताकि पता चले कि ये यहाँ से यहाँ तक फार्मूला लगाया। ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर तो बी स्क्वायर है ना, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया इसमें मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, माइनस साइन चेंज करता है लिख दिया। ब्रैकेट खोलने से पहले देखें तो 3 और 3 कट गया, जो बाकी बचा ब्रैकेट खोलें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे भी आएगा माइनस डेल्टा एक्स। साइन चेंज करेगा ना बेटा, तो यहाँ पे सर ने की गलती, माइनस आया। सही हो गया यहाँ तक। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, ठीक हो गया। जो बचा वो लिख दिया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। डेल्टा एक्स जब कॉमन लिया तो यहाँ से यहाँ ये कट गया, यहाँ बचा एक आपका माइनस 2x और यहाँ बचा आपका एक माइनस डेल्टा एक्स। नो टेंशन, क्योंकि लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस का या माइनस का वो प्लस ही लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 जब लिमिट अप्लाई की तो ये हो गया इस तरह माइनस 2x माइनस 0, लेकिन लिखते हैं प्लस 0, तो माइनस 2x आंसर आ गया। और यही आना था, चेक करें, 3 का 0 कांस्टेंट का और माइनस एक्स स्क्वायर का पावर बैक पे तो 2x। सही है, बस एक गलती छोटी सी थी लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो एंड में लिमिट अप्लाई करके 0 ही हो जाता, लेकिन सही करना फ़र्ज़ है भाई। अगले पे आ जाए x प्लस 1। अच्छा, इसके 2 टर्म है तो इसको ब्रैकेट खोल लें, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, तो इसका डेल्टा क्या हो जाएगा, अब 2 हिस्सों में होगा, x का अलग x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और x का x प्लस डेल्टा एक्स। डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले सवाल से वर्डिंग उठाएं, अब रखें। यहाँ तक हो गया आपका फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये पूरा, क्योंकि 2 दफ़ा x आ गया ना, और माइनस करके क्वेश्चन का फंक्शन जो कि अब यहाँ मैं चेंज कर चुका हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट खोल कर। ठीक है यहाँ तक। अब पिछला आपको समझ में आ गया, ये भी आ जाएगा माशाल्लाह। a प्लस बी होल स्क्वायर खोलें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपनी जगह, और माइनस साइन खुल गया, साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस माइनस, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर से गया एक्स स्क्वायर, ओके, और एक्स से गया एक्स, ओके। अब गौर करें, जो टर्म बच रही है उसमें सब में डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स कॉमन ले लें। आपको गेम समझ में आना शुरू हुई, या रट रहे हैं या छाप रहे हैं? नो बेटा, ना ना ना, इस अपॉन के डेल्टा एक्स को बहुत सही से टैकल करने के लिए सारी कहानी चलती है, क्योंकि ये ऊपर से सारा सिंप्लीफाई होकर इससे देखें फारिग हो रहा है, जहाँ जहाँ भी इसमें नहीं हो रहा था तो देखें रैशनलाइज की मदद दी, तब जाके आगे जाके फारिग हुआ, वरना बता चुका हूँ क्या होगा, हर सवाल इन्फिनिटी देगा, ये है इसकी थीम। अब जो बाकी बचा इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे एक डेल्टा एक्स इस जगह 0 आ जाएगा, तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। आंसर चेक करें, एक्स स्क्वायर का 2x ही होना चाहिए था और x का 1, दैट इज़ इट। अगला है एक्स क्यूब प्लस 5। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि 5वें पार्ट के बाद 7वां पार्ट कर रहे हैं सर, डंडी लगा रहे हैं। नहीं बेटा, सर डंडी नहीं लगा रहे, बताएंगे आपको। छठा पार्ट आप बुक में खोलें, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। छठा पार्ट बुक में ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब आप लोग मेरे साथ अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह सब। इसमें देखें एक्स स्क्वायर माइनस में, इसमें ज़्यादा एहतियात थी कि माइनस साइन चेंज करता है, बाद में एक्स वाला है, वो इसका उल्टा है। देखें, यूँ करके देखें ज़रा इस वाले सवाल को, 4th पार्ट के साथ नज़र आया? कहें कि इसका जो है माइनस 2x में आया, उसका तो 2x आ जाएगा। यानी इस सवाल की बिल्कुल नकल कीजिएगा इस तरह कि ये इधर रखते रहिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो लाजमी होगा कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, तो आंसर आखिर में 2x आ जाएगा। सर डंडी नहीं लगाएंगे बेटा, ना धोखा देंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है, ट्राई कीजिएगा वरना बताइएगा। इसकी रिफ्लेक्शन है 4 की 6। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 5 वापस आ गए भाई वर्डिंग सवाल से। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं। कहाँ लिखूँ भाई, जगह है, यहाँ लिख दूँ? नज़र आ रहा है आप लोगों को कुछ?
चले भाई कहाँ लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ, कोशिश किया नज़र आ जाए। a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है ए बी होल क्यूब का, क्योंकि स्क्वायर के तो बहुत सारे बच्चे माहिर होते हैं, क्यूब का अक्सर टच में नहीं रहता है, भूल जाते हैं। ये आ गया। अब ये लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स क्यूब का जब डेल्टा वाला लेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब हो जाएगा, नतीजा होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये लगेगा। अब a यहाँ पे x है तो x का क्यूब, b यहाँ पे डेल्टा x है तो 3a स्क्वायर b तो 3a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इंटू डेल्टा x प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a, यानी बस ध्यान रखिएगा कि ये a का काम कर रहा है और ये b का। एक गलती होगी तो ये जो लग रहे हैं ना बज़ाहिर अच्छे सवाल, ये भी गड़बड़ करते हैं। फिर b का सही है क्यूब 3a स्क्वायर प्लस b का क्यूब, एक b का क्यूब भी तो आएगा बेटा, 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे एक टर्म इंसर्ट करें और वो है क्यूब डेल्टा x का क्यूब। सही है। बाकी जो है 5 अपनी जगह रहा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 ने साइन चेंज कर दिया, जो बचा उसमें एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, ठीक है जी, 5 से 5 गया, जो बाकी बचा गौर करें उसमें सब में से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें डेल्टा एक्स है, इसमें डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये टर्म इंसर्ट कर दीजिएगा, डेल्टा एक्स क्यूब है तो इसमें से भी आ गया सब में से कॉमन, ये कट गया, क्या बचा यहाँ 3x स्क्वायर बचा, यहाँ 3x डेल्टा एक्स बचा, और यहाँ पे एक चीज़ और बच गई, यानी प्लस करके डेल्टा एक्स का स्क्वायर बच गया। समझ गए, क्योंकि एक डेल्टा एक्स बाहर गया तो 2 अंदर बचे, लेकिन फिर भी जैसे अभी एक छोटी सी गलती ने कोई तंग नहीं किया तो यहाँ पे भी नहीं करेगा, क्योंकि जो डेल्टा एक्स का स्क्वायर है जब लिमिट लगाएंगे तो ये भी 0 का स्क्वायर होकर 0 हो जाएगा। समझे कहानी। सर अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, गलत हो रहा है तो सही भी करके आप ही को दिखा रहे हैं, ये नहीं कि आप लोग कर ले पे कह रहे हैं सर तो गलत करते हैं। ओके हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स की जगह 0, डेल्टा एक्स की जगह 0, जो बचा 3x स्क्वायर और 0 इंटू 0 इंटू ख़त्म। यही आना था आंसर। एक्स क्यूब का पावर बैक पे एक पावर कम करें, क्या आया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, यही आना था। ओके हो गया। अब 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये तो आप खुद ही कर लें। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाले पे x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 3x वाले पे 3x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। सवाल में वर्डिंग उठाइएगा, याद से भूलिएगा नहीं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएं, ये दोनों टर्म एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिया आ गई और माइनस करके, अच्छा यहाँ पे मैंने माइनस का साइन बच्चों की तरफ आपको यूँ करके दिखाया नहीं है, चेंज कर दिया। ये देखिए कि माइनस साइन चेंज करते तो पहले टर्म माइनस हो गई, दूसरी टर्म प्लस हो गई, वरना आप डर रहे हैं तो पहले ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अगले लाइन में ब्रैकेट खोल के साइन चेंज कर देंगे। ओके। अब ए बी होल स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोलें तो माइनस साइन चेंज करेगा, वो अपनी जगह रहा। ठीक हो गया। अब 3x से 3x फारिग, जो बचा ब्रैकेट खोलें, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा और 4 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म अपनी जगह। ओके। अब 4x स्क्वायर से गया 4x स्क्वायर। अब आपको खेलना आ गया होगा मेरे ख्याल से, देख रहे हैं जब ये काट छाट होती है उसका डेल्टा एक्स कॉमन आता है, कटता है, लिमिट लगती है और क्वेश्चन डन होता है। याद भी करवा दिया। अब जो बाकी बचा उस पर लिमिट लगा दें, इस पर डेल्टा एक्स का 0 हो जाएगा, 8x माइनस 3 बचेगा, 8x माइनस 3 आना था, चेक करें, पावर बैक पे 4 2 ज़ा 8x, एक पावर कम, और 3 1 ज़ा 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। अरे जाइएगा नहीं भाई, 2 पार्ट इसके और 2 पार्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के। ये जल्दी से इसके आखिरी पार्ट देख लें। फर्स्ट प्रिंसिपल चैप्टर 3 की हैप्पी एंडिंग इंशाल्लाह होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 और 10 पार्ट ये है, उससे पीछे मैं आपके बाकी पार्ट कर चुका हूँ। 1/x + 2 सही है, तो इसका डेल्टा एक्स वाला हो जाएगा 1/x + डेल्टा एक्स + 2। अपॉन से डरिएगा नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पुट कर दिया, x + डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x, अपॉन का डेल्टा एक्स बाहर कर दिया ताकि लंबा लंबा अपॉन लगाना ना पड़े। एलसीएम दिया, x + 2 इधर गया, माइनस साइन चेंज करता है तो -x माइनस डेल्टा एक्स माइनस 2। ठीक हो गया यहाँ तक। x से x गया, 2 से 2 गया, जो बाकी बचा लिख दिया, सही हो गया। और नीचे एलसीएम का मल्टीप्लाई आ गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स गया, अब ऊपर -1 बचे, अब लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि अपॉन के ये बस जो है कबाब में हड्डी, इसको हटाना होता है, बाकी फिर खैर है। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा 1, और बाकी x + 2 2 दफ़ा हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आंसर। चेक भी करवा दूँ क्या,
x+2 के ऊपर -1, चेन रूल लगाएं ज़रा मेरे साथ, -1 बैक पे, x+2 -1 -2 और x+2 का अलग से 1, तो -1 अपॉन x+2 का स्क्वायर। गॉट इट? आंसर कैसा? माशाल्लाह बोलें। 3/2x + 5, ठीक है, 3/2 x के साथ आ गया x + डेल्टा x + 5 अपनी जगह। अब वर्डिंग यहाँ से उठा लीजिएगा, तो x + डेल्टा x वाला फर्स्ट टर्म माइनस करके फंक्शन ऑफ x सवाल का और 1/डेल्टा x को बाहर निकाल लिया फॉर्मूले का। सही। अब इसमें भी एलसीएम ले जल्दी से, 2x इंटू और ये 3 इंटू, अच्छा इस वाले में ध्यान रखिएगा 2 टर्म है, तो 3 2 ज़ा 6 भी हो जाएगा और 3 5 ज़ा 15 भी हो जाएगा। नज़र आ गया? 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा, ये गलती होगी फिर चेक नहीं हो पाएगा। और नीचे एलसीएम में ये मल्टीप्लाई में आ गए दोनों। ओके हो गया। अच्छा अभी एक नया स्टाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, काम आएगा। यहाँ भी कर सकता था मैं, लेकिन जान के मैंने किया वहाँ स्टाइल, जिसमें डेल्टा ना हो ना, आप उसको कोफिशिएंट बना के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उस पर तो लिमिट ही नहीं लगेगी, लिमिट तो लगती है डेल्टा x वाले पे। तो x+2 आप कोफिशिएंट यहाँ पे बाहर निकाल सकते थे पीछे। तो ये स्टाइल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए ये 2x + 5 बगैर डेल्टा वाली जो टर्म है इसको निकाल लिया मैंने बाहर पीछे, लिमिट से पीछे। सही है, ये तो याद हो गया ना आपके। लिमिट चलाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक लिमिट अप्लाई ना हो, वरना एक नंबर फालतू का चला जाएगा। अब ब्रैकेट खोलें, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 6 1 ज़ा 6, 6 इंटू डेल्टा x और -15 अपनी जगह। 6x से 6x गया, 15 से 15 गया, जो बचा लिख दिया -6 डेल्टा x। अब डेल्टा x से डेल्टा x गया, -6 अपॉन जो बचा लिख दिया। अब लिमिट लगा दें, तो यहाँ डेल्टा x नज़र आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगी लिमिट 0, तो बाकी क्या बचेगा 2x + 5। तो आंसर आ गया -6 अपॉन 2x + 5 का स्क्वायर भी तो आएगा ना, क्योंकि एक बाहर भी था 2x + 5 और एक अंदर भी था, तो क्या बना यहाँ पे स्क्वायर। तो ये आ गया -6 अपॉन 2x + 5 का स्क्वायर। इसको भी चेक करा दूँ? सर आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वक्त ज़ाया नहीं कर रहा बेटा, ये आपका भी फ़ायदा है। ये देखिए इसका 2x + 5 के ऊपर -1 आ जाएगा, 3 को पीछे ही रहने दें। अब इस पर लगाएं चेन रूल, -1 बैक पे, 2x + 5 पे -2, सही है, और 2x का इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 2। अब बताएं 2 3 ज़ा 6 माइनस का वो आया, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये 2x + 5 के -2 पावर अपॉन में आके स्क्वायर हुई। अब पता है चेन रूल वगैरह सब कराने के बाद ये क्यों करा रहा हूँ, इसके आंसर आपको पता है, आंसर की में मत देखें, दिमाग में देखें। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है, मैंने 2 तगड़े तरीन पार्ट कर दिए। आप इसको फॉलो करके 2 और पार्ट करने की कोशिश कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। क्यूब रूट ऑफ 2x + 1, तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, सही। 1/3 के ऊपर अब डेल्टा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू x + डेल्टा x और +1 के ऊपर 1/3, सही। यहाँ तक फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो। अच्छा ये आखिरी दफ़ा सवाल कर रहा था तो मैंने एक दफ़ा लिख दिया कि ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक है। अब इसमें x + डेल्टा x वाला ये रहा, माइनस करके ओरिजिनल फंक्शन ये रहा, और बाहर 1/डेल्टा x, ठीक हो गया। ये डेल्टा x खा गया मैं, थोड़ा नींद आ रही है, रात का टाइम है बहुत। डेल्टा x सही। अब क्या करना है, 2 इंटू x नहीं, फिर 2 इंटू 1, हाँ, यानी अब डेल्टा x वाले को अलग कर दें और बगैर डेल्टा x वाले को अलग कर दें, ताकि वही वाली चीज़ निकल के आ जाए सेम सेम। तो ये 2x + 1 और ये 2x + 1, और इसमें अब एक काम करना है आपको, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का। ये आपको अगर समझ में आ गया तो ये चारों पार्ट आप लोग खुद भी कर लेंगे, और वो है इस पहली टर्म को 1 बनाने की कोशिश, वरना ये सवाल गया, क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगने जा रहा है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7, संभालिएगा। अब इसमें मैं 2x + 1 की पावर 1/3 के साथ अगर इसको बाहर निकाल लूँ, 2x + 1 की पावर के साथ 1/3 बाहर निकाल लूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक हो गया। और इसमें तो थी नहीं ये टर्म, तो यूँ समझे मल्टीप्लाइंग डिवाइड का केस हो गया, तो ये इसके साथ डिवाइड में चला गया, ये हज़म कर लिया आपने, तो गेम हो गई ओवर। और फिर इसमें 2x + 1/3 पावर थी, तो वो इसमें जा चुका है कॉमन, तो यहाँ बचा माइनस के साथ 1। मुख्तसर बता दूं कि जो चीज़ ज़बरदस्ती की कॉमन निकाली जाती है वो दूसरी टर्म के अपॉन में डिवाइड में चली जाती है। ये समझाने के लिए कर दूंगे, कोई अगर आपसे कह दे कि इसमें से x + y में से x बाहर निकालो, पावर में स्क्वायर है, तो आप कहोगे x² बाहर निकाल लूँगा, तो यहाँ 1 + y/x हो जाएगा, और ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा।
तो समझा नहीं, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में चला गया, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में वो इसके डिवाइड में चला गया। अब बाइनोमियल थ्योरम आपको याद है या वो भी लिख के दिखाऊँ? वो ये होता था 1 + nx + n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन, और ऊपर होता था 1 + x की पावर n = 2। ये बाइनोमियल थ्योरम होता था। ये देख लीजिएगा, इसको इधर ही अब खोलेंगे हम, तो ये 1 + nx, अब ये n का काम करेगा और ये पूरी जो बेस है ये x का काम करेगी, ठीक है। 1 + nx n(n-1) 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर एंड सो ऑन, और आखिर में एक -1 है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही -1 हमें जितवाएगा, क्योंकि 1 से जाएगा -1। समझ में आई गेम ये चीज़। अब बाकी जो बचेगा ये सवाल रास्ता क्लियर है। ये 2/3 बच के ये बचा, ठीक है। डेल्टा x इसमें भी है, डेल्टा x इसमें भी, अगली हर टर्म में डेल्टा x होगा, क्योंकि पहले में x फिर स्क्वायर फिर क्यूब एंड सो ऑन, क्योंकि बाइनोमियल एक एक पावर बढ़ाता है, याद आ गया। तो डेल्टा x कॉमन ले लिया, तो इस वाले का डेल्टा x ख़त्म, इसमें से 1 कम हो गया, सही है, और 2 फैक्टोरियल से 2 कट गया, बाकी बचा 3 × 3 = 9, 2 का स्क्वायर 4। अब गौर करें तो डेल्टा x भी गया, जो बाकी बचा वहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि डेल्टा x जैसे ही ये वाला ख़त्म हो फ़ौरन लिमिट अप्लाई करें। अब बाहर एक चल रहा है 2x + 1 की पावर 1/3 अपनी जगह, इस पर लिमिट इसीलिए पीछे कर लिया था कि उस पर लिमिट नहीं लगेगी। इसमें अब गौर कीजिएगा जो बोलने आ रहा हूँ, डेल्टा x 0 रखेंगे तो ये 0 0 0, अगली हर टर्म वैनिश हो जाएगी 0, तो 0 0 0 अप टू एंड 0, सिर्फ बची फर्स्ट टर्म, वी आर लेफ्ट विथ फर्स्ट टर्म ओनली। अब गौर करें, इसके ऊपर बेस के ऊपर पावर 1 है, सही है, तो ये बेस पावर 1 के साथ सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगी पावर, बेस सेम पावर ऐड वो वाले हिसाब, समझ गए पॉइंट। इसको चेक भी कर सकते हैं आपके, इसके ऊपर क्या सवाल था, 2x + 1 की पावर 1/3, तो पावर बैक पे आई, 2x + 1 की पावर 1/3 का -1 क्या होता है भाई, -2/3, -2/3 उल्टा होके हो गया 2/3। समझ में आई गेम। और बेटा वो 2 के अपॉन में है ना, तो 1 में से पावर माइनस करनी पड़ेगी ना। ये देखें, ये 1 है और ये -1/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और वो डिवाइड में 2 के अपॉन में। लग रहा है कि सामने सामने लिखा हुआ है, अपॉन में है ना वो। अब 1 में से 1/3 माइनस करें, आया 2/3, 3 × 1 = 3 -1, 3 ये बाहर वाला अपनी जगह, चेक भी हो गया। अगला पार्ट खुद ही करेंगे, मैं करा दूँ, जल्दी कर लें भाई। फिर अब इसमें 3x माइनस, अच्छा ये सबसे ख़तरनाक पार्ट है, 4th पार्ट ये मैंने कर दिया, तो 2 3 अब आसान लगेगा आपको। सर किस तरह ख़तरनाक, किस बुनियाद पे? पावर देखें इसकी नेगेटिव है, नेगेटिव पावर सबसे परेशान कर दी। यहाँ पे पॉजिटिव थी 1/3, सही है। अब यहाँ पे x के साथ 3 डेल्टा x आ गया। अच्छा इसमें एक टर्म में एक स्टेप मैंने कम किया, ये वाला कि पहले 2 के साथ लिखा था, फिर खोला था, फिर अलग किया था। यहाँ पे आपको देख रहा हूँ डायरेक्ट किया कि x के साथ वाला इधर कर दिया और 5 को इधर कर दिया। जैसे इसमें मैंने इस 1 को शुरू में तो तरतीब से लिखा था, फिर आगे जाके अलग किया था। तो ये आपकी प्रैक्टिस पर होता है, जैसे प्रैक्टिस में हूँ मैं तो कर दिया, जगह भी थी, टाइम भी बहुत हो गया था। तो 3x - 5, अब वही काम करें जो अभी सिखाया है, ये ज़बरदस्ती का कॉमन लेना। तो 3x - 5 के बाद -3/2 बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और वहाँ 3 में चला जाएगा वो चीज़, और ये अपनी जगह, सही है। अब यहाँ पे ये कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, पूरे में से, अभी तो सिर्फ इसमें से लिया ना बेटा, इस ब्रैकेट में से, तो अब इसमें और इसमें से, क्योंकि बीच में एक माइनस है ना, 2 टर्म है, इस पूरे में से बाहर लेंगे माइनस, तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। और ये पूरा बाइनोमियल से खुल जाएगा, बाइनोमियल से, यानी 1 + nx। अब ये वाला n का काम करेगा और ये x का, क्लियर हो गया। अब 1 + nx n(n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² अप टू -1 कौन सा आया, कहाँ से, क्योंकि ये कॉमन ले लिया था बेटा यहाँ, तो वहाँ -1 बचा ना, गॉट इट। तो ये और बाहर वाला अपॉन वाला जो 1/Δx चल रहा था वो अपनी जगह रहेगा, यानी यहाँ पे 1/Δx अपनी जगह रहेगा, तो ये आगे 1/Δx। अब क्या करना है, याद है ना। अब गौर करें, हर टर्म में डेल्टा x होगा, क्योंकि 1 जो हमारी कबाब में हड्डी थी हट गई, तो अब डेल्टा x² डेल्टा x³ एंड सो ऑन, डेल्टा x कॉमन ले लें ये। अच्छा उधर भी कॉमन ले सकते हैं, पीछे भी, मैंने इसमें राइट पे ले लिया है कॉमन। कॉमन लेने के बाद
ये तो हो गया ख़त्म। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे x बचा, तो अगली हर टर्म में डेल्टा x होगा तो 0 0 0 रिपीटेशन आ गई। सेम ये आपके पास बाहर था ऊपर की तरफ, ये नीचे, तो अब इसमें वही बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 है, तो अब यहाँ माइनस खुद है तो सब्ट्रैक्ट उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो 1 प्लस 3/2 इज़ 5/2 जो कि आपको नज़र आ रहा है सामने। और इसकी भी चेकिंग, इसकी तो खुद कर लें, n(n-1) करें और बेस फंक्शन का इनर फंक्शन का अलग चेन रूल से बिल्कुल यही सेम इंशाल्लाह आ जाएगा। इसके 2 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अब एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये चैप्टर एंड हो गया। 3.1 MCQs का वादा है इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।